नमस्कार दोस्तों, एनकाउंटर एनकाउंटर एनकाउंटर, असद का एनकाउंटर, गुलाम का एनकाउंटर, अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर मिट्टी में मिला दिया गया। मिट्टी में मिला देंगे, बाबा ने मिट्टी में मिला दिया। यूं कहें तो अतीक भी कह रहा है कि अब हम मिट्टी में मिल गए। अखिलेश यादव के एनकाउंटर पर चिंता जायज है। उनकी पत्नी डिंपल यादव की चिंता भी जायज है। असदुद्दीन ओवैसी की भी चिंता है। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पार्टी को भी इसकी चिंता है। खैर, चिंता होनी चाहिए। और सबसे अधिक अगर किसी को फेक एनकाउंटर के बारे में जानकारी और नॉलेज है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको इन बारीकियों के बारे में पता है। लेकिन दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जब से अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, लगातार सारे चैनल, सारे यूट्यूब, सारे फेसबुक, यानी यूँ कहें तो हवा में हर तरफ सिर्फ यही खबर तैर रही है कि अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया। कोई इसे बहुत अच्छा बता रहा है, कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में यहाँ तक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जज हो गए, तो फिर जो है कोर्ट कचहरी की क्या ज़रूरत, जज की क्या ज़रूरत। खैर, जितनी मुंह उतनी बात। लेकिन दोस्तों, हम आपको उस स्क्रिप्ट को बताने जा रहे हैं जो स्क्रिप्ट बरसों पहले पुलिस के लिए लिखी गई। उसी स्क्रिप्ट पर आज 21वीं सदी में भी हमारे देश की पुलिस एनकाउंटर करती है। बहुत सारे आपने जो है क्राइम रिपोर्टर को भी सुना इस दौरान, लेकिन किसी ने उस कहानी को नहीं बताया आपको, जिस कहानी को अभी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप जरा गौर से सुने, वो आखिर कहानी है क्या। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा जिसे मैं बतलाने जा रहा हूं। पुलिस की वो स्क्रिप्ट लगभग 35 साल पुरानी है। पुलिस उसी स्क्रिप्ट को लेकर आगे बढ़ती है और काउंटर करती है। असद और गुलाम के एनकाउंटर में भी उसी स्क्रिप्ट के पेज को लेकर के पुलिस वहां पहुंची थी। वो स्क्रिप्ट क्या है? जब पुलिस किसी एनकाउंटर को करती है तो उस वक्त उसके तरफ से जो बयान आते हैं, जो एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं थाने में, जो रिपोर्ट होती है, उसमें यही लिखा जाता है कि पुलिस को पता चला, मुखबिर के द्वारा पता चला कि कुछ लोग बाइक से इधर गुजर रहे हैं, संदिग्ध हैं। आनन फानन में पुलिस पहुंच करके वो गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। उधर से आते हुए 2 युवक बाइक पर दिखाई दिए। पुलिस उनको रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, वो गाड़ी को घुमाए और तेजी से भागने का प्रयास किए। पुलिस ने उनका पीछा किया और पीछा करते हुए पुलिस ने जब उनको रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वे दोनों युवक या एक युवक जो भी बाइक पर था वो फायरिंग झोंक दिया। और जब वो फायरिंग करने लगा
तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें या तो दोनों ढेर होते हैं या एक ढेर हो जाता है और एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो जाता है। यही स्क्रिप्ट। इतना ही नहीं, इसमें एक पैरा और है। ये पहला है और दूसरे का जिक्र हम ये बता रहे हैं। एक स्क्रिप्ट बहुत मजेदार है। पुलिस जब कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर करने जाती है तो उस समय ये दूसरे पैरे का उपयोग करती है। सूत्रों से पता चला था कि ये अपराधी इस रास्ते से भागने के फिराक में हैं, इनके पास असलहे हैं, या ये जंगल में छिपे हैं, या मकान में छुपे हैं, या बाहर किसी स्कूल में छुपे हैं। तत्काल पुलिस हरकत में आती है और वो कई थाने को इत्तला करती, कई थानों को बताती है। 3-4 थानों के पुलिस आती है, तमाम उसमें अधिकारी होते हैं, एसओ रैंक का होता है, एसएचओ रैंक का होता है, और वो घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो अपराधी भाग नहीं पाता है। जब अपराधी अपने आप को चारों तरफ से घिरा देखता है, अपराधी या एक अपराधी हो चाहे 2 अपराधी हो, ऐसे हालात में अपराधियों ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस भी अपने बचाव में फायरिंग शुरू कर दिया। दोनों तरफ से कई राउंड गोली चली। कुछ देर के बाद बदमाशों की तरफ से गोली की आवाज़ बंद हो गई। जब उधर से आवाज़ बंद हो गई, गोली चलनी बंद हो गई, तो पुलिस मौके पर जाकर के देखी तो 1 या 2 या 3 बदमाश घायल पड़े थे। पुलिस तुरंत उनको उठाती है और लेकर के अस्पताल जाती है। तो अगर वो 3 हैं तो किसी के रास्ते में मौत हो जाती है, 1-2 के जो है वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने पर डॉक्टर जब उसको देखता है तो मृत घोषित कर देता है। ये सारी स्टोरी 30-35 साल पुरानी है और यही स्क्रिप्ट आज भी पुलिस के लिए कारगर है। और इसी स्टोरी पर एनकाउंटर पुलिस करती है। लेकिन जितने खबरिया चैनल हैं, जितने यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, आपको इस स्क्रिप्ट को नहीं बताएंगे, डरते हैं। और बता दो, जब उस अपराधी का पोस्टमार्टम होता है, वो भले वीडियो रिकॉर्डिंग करा लिया जाए, अधिकतर मामलों में अपराधी के 100 को उनके गार्जियन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इस तरह के जो एनकाउंटर होते हैं वो फेक एनकाउंटर में आते हैं। मैं इन अपराधियों का बचाव नहीं कर रहा हूं। एनकाउंटर होना चाहिए, अपराधियों को गन डाउन किया जाना चाहिए, उनके लिए जमीन पे कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अपराधी तो अपराधी है, अगर वो अपराध किया है तो उसका काउंटर होना चाहिए। मैं काउंटर पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं अतीक और असद के पक्ष में नहीं हूँ, मैं उस स्क्रिप्ट का जिक्र कर रहा हूँ जिस स्क्रिप्ट के तहत आज भी पुलिस एनकाउंटर करती है। और जब इस तरह के एनकाउंटर होते हैं तो पुलिस उन अपराधियों को पहले दबोच लेती है और 3rd डिग्री
का प्रयोग कर चुकी होती है ताकि वो भागने में असमर्थ रहे। पुलिस वहाँ एक गाड़ी, एक बाइक भी लेकर के जाती है, वहाँ अपराधी को उतारती है, अपराधी को कहती है भागो, भाग जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे गोली। अपराधी लड़खड़ाता हुआ थोड़ा आगे बढ़ता है और पुलिस ठोक देती है। और वहाँ एक बाइक को दिखा दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर भी देखा गया कि जिस बाइक को दिखाया गया वो डिस्कवर बाइक है। ना तो उस पर नंबर प्लेट है, ना तो उस पर चेचिस नंबर है, और ना तो इन अपराधियों के पास हेलमेट था, और ना तो ये जो है अपने मुंह को छुपाए थे। जो इतने बड़े अपराधी थे, पुलिस उनको दर दर खोज रही थी, वो एकदम खुलेआम विचरण कर रहे थे, चेहरा खुला छोड़ दिए थे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में हुक्कार भरी थी कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उन्होंने मिट्टी में तो जरूर मिला दिया, लेकिन उनको कई राजनीतिक दल और कई लोग, कई पत्रकार उनको घेरते नजर आ रहे हैं कि ये एनकाउंटर सही नहीं है, ये फेक है और उसका स्क्रिप्ट ये है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सवालों के घेरे में इसीलिए है। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को ज़रूर लिखा करें, जिसका हमें रहता है इंतज़ार। फिर किसी अगले वीडियो में हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।